हर बाज की जिंदगी में बढ़ती उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और वहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारी जिंदगी में भी कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजा लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरह मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते और उड़ान सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपना शरीर छोड़ दे, या फिर अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुई भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में। जहाँ पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा रास्ता अत्यंत पीड़ादायी और लंबा होता है। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वहीं किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब से शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार के तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पक्षीराज के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने का, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों का फिर से उग आने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भरी पंखों को एक एक कर नोच नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उग आने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार के बाद उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वही ऊर्जा और सम्मान और गरिमा के साथ और जीता है 30 साल। आपने ये कई बार सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है, 150 दिन का संघर्ष भगवान उसका कभी बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाती है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक हैं, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की। हमारे अंदर भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व भी ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज की पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ानें भरनी होगी। बाज की पंखों की तरह 150 दिन ना ही सही पर 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी। बाज तब उड़ान भरने को तैयार होता है। इस बार उड़ान और ऊंची होगी, अनुभवी होगी और अनंत की ओर जाएगी। जीत तक जंग जारी रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि 25 से 30 की उम्र आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबोच कर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।